हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग यूनिवर्स में। मैंने ऑलरेडी ट्रिक्स की नोट्स मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए हैं और बाकी ये मेरी ट्रिक्स सीरीज है। इसमें मेरा ये 5th लेक्चर है ट्रिक्स सीरीज का। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम मेरे यही मिलेगा, engineering_innovate। अगर मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी मैं इस बार लाई हूँ वर्ड ट्राइब्स पे, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अपकमिंग एग्ज़ाम भी इस टाइम है, जैसे कि पीसीएस एंड बीपीएससी। तो इसमें 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसमें मैं पहले पहले वर्ल्ड का कराऊंगी, इसी के जस्ट बाद में इंडिया का भी कराऊंगी। तो ये पहला मैंने ये इस पे बनाया है। एक पहले मैंने निमोनिक्स बनाया है, फिर उसके बाद एक इंग्लिश में भी मैंने बनाया है। तो आपको जो अच्छी लगे तो वो आप प्रेफर कर सकते हैं। बाकी जो श्रीलंका की वेदी है, इससे आप रिलेट कर लेना बेटी से। और अरेबिया में बेड बना के न्यू न्यू पापुआ के एंड सर्बिया जंगल में यंग होके जापान के बोरोर ब्राजील में चले गए। तो ये पहली ट्रिक है। और दूसरी ट्रिक क्या है कि श्रीवेदी है जो अरब के नेपाल से रिलेट कर लेना। नेता सियूजा बीबी शीला की तरह रियलिस्टिक है। अगर आपको ये ठीक लगे तो ये याद कर लेना, क्योंकि बिकॉज हम लोग इंडियंस हैं तो ये रिलेट कर सकते हैं। तो जैसे सी से श्रीलंका ले लेना और वेदी से वेदा। जो श्रीलंका कंट्री है, इसमें वेदा ट्राइब्स पाई जाती हैं, क्योंकि जो वेदा लोग होते हैं ये इंडिजीनियस ही लोग होते हैं। और अरब के, तो अरब जो है, आरा ले लेना, आरा से अरेबिया। और बी से ले लेना बिदौन। ये बिदौन जो होते हैं ये डेजर्ट एरिया में रहते हैं, इन्हें नोमैडिक्स भी बोला जाता है। और नेपाल से एनी ले लेना, न्यू गिनिया। और पास से पापो, वहाँ पे एक पापुआ ट्राइब्स रहती है उसी पापुआ न्यू गिनिया में। तो पापुआ न्यू गिनिया एक ट्राइबल है जो जंगल में रहते हैं। जो वहाँ पे एक एरिया होगा ना, बहुत ही डेंसिटी वाला जंगल, वहीं पे पाए जाते हैं। और सीयूजा से सीयू से ले लेना साइबेरिया। और यू से ले लेना यूकादिए। तो इसमें जो जा है, जे जे इसका ले लेना जापान। और ए से आइनू। ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि जापान का आइनू हमेशा एग्जाम में पूछा है, तो ये पीवाईक्यू भी है। और बीवी से याद कर लेना ब्राज़ील एंड बोरोरो। जो बोरोरो ब्राज़ील होते हैं, ये यहाँ पे नेटिव लोग होते हैं, यही ब्राज़ील के। और शीला से याद कर लेना एस साउथ अफ्रीका। और आई इनकाथा, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि साउथ अफ्रीका में पाया जाता है और साउथ अफ्रीका के ट्राइब जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इनकाथा जो साउथ अफ्रीका है वो जुलूस ट्राइब के पार्ट है, मतलब उसी के ही अंदर आते हैं। और जो तातर, ये तरह रियलिस्टिक है, इसे याद कर लेना तरह के टी से तातर। और आर से रसिया। ये भी है, इस रसिया भी न्यूज में, तो ये जरूर देख लेना। तो क्या है, श्रीवेदी अरब के नेता की वाई सियुजा बीबी शीला की तरह रियलिस्टिक है। तो ये आप इसके सारे ट्राइब्स हैं और सारे इम्पोर्टेंट है, इसमें से ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद ये आइनू, और ये भी देख लेना। अब चलते हैं कुछ जो कोल्ड रीजन में ट्राइब्स रहते हैं, जैसे ग्रीनलैंड, साइबेरिया, अलास्का वाले रीजन में। तो वहाँ का देखते हैं। तो वहाँ का ट्रिक है, एक छोटी कथा चलती है। क्या है, एक छोटी कथा चलती है। तो एक से ई ले लेंगे इस्किमोस। और सी से ले लेंगे चुक्सी। एंड कथा के के से ले लेंगे कुरियोक्स। एंड सी से ले लेंगे एल्यूट्स। इसमें चलती है ना, तो जो एल्यूट से ये ले समझ लेना, आगे आगे चल रही है। सी से चलना है और ए से आगे आगे चल रही है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। तो जो एस्किमोज है वो ग्रीनलैंड, अलास्का एंड कनाडा, नॉर्थ
साइबेरिया रीजन में रहते हैं क्योंकि ये बर्फ़ के घर में रहते हैं। और जो चुक्सी होते हैं वो नॉर्थ ईस्ट एशिया और साइबेरिया के पास रहते हैं क्योंकि ये ठंडे रखवाले होते हैं ना, मतलब ये बहुत ही ठंडे-ठंडे एरिया में रहते हैं जहाँ पे एकदम मतलब जैसे होता है इग्लू टाइप का बना रहता है वहाँ पे। और कोरियोक्स ये नॉर्थ साइबेरिया में रहते हैं। मतलब ये सारे जितने रीजन मैं बता रही हूँ सारे कोल्ड रीजन है, याद रखना। और जो एल्यूट्स है वो अलास्का और कामचटका जो रसिया का है वहाँ पे। क्योंकि ये जो एल्यूट्स हैं जो अलास्का के जो आसपास रीजन नहीं है वहीं पे ये बिलोंग करते हैं। अब देखते हैं अफ्रीका के जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स है, ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो इसमें 2 ट्रिक है और एक ये वाली जो इसके भी याद करा देंगे। तो इसमें जो ज़ेब्रा हमेशा बिजी है मार्केट में चलने, और एक है ज़ैनब हमेशा बिजी है मोबाइल चलाने में, और एक है नाज है ना, इसको अभी बाद में करते हैं, पहले इसका समझ लेते हैं और इसका। तो जेड से जुलूस, एच से हौसा, बी से बुजबैन, एच से हॉटेंटोस, एम से मसाई और सी से पिग्मीज। तो इसका भी सी से रिलेट कर लेना, कॉन्गो इससे लिया गया है। और तो इसमें देखते हैं, तो अफ्रीका का अगर पूछ लेगा कोई भी, जैसे जुलूस हौसा कोई भी आ जाएगा, तो आप समझ जाना ये सारे अफ्रीकन कंट्रीज में बिलोंग करते हैं। तो अब याद करती है इसके कुछ स्पेसिफिक कंट्री भी, मतलब एरिया जो है, जैसे जुलूस का नटल होता है तो इसको याद करना नाज से। पहले आपको ट्रिक बता दे रही हूँ, नाज है ना, मतलब एक लड़की है जो पूछे नाज है ना, तो वो मतलब इस पे नाज है ना, BK&B एक कंपनी है उसकी, बीके सॉरी BK&B। तो वो कुछ और ही बताने लगती है, होता है खेत में क्रॉप होता है। तो वो रिपीट करने लगती है, होता है खेत में क्रॉप होता है, क्या है नाज है ना, BK&B। तो वो बोलती है होता है खेत में क्रॉप होता है। तो इसमें नाज से याद करना है, एनी से नटर जो साउथ अफ्रीका में बिलोंग करता है, और जेड से जुलूस, और हैना से याद कर लेना, है से हौसा, और न से नॉर्थ नाइजीरिया। और जो बुसबैन का याद रखना, BK&B, बी से बुसबैन, और के से कालाहारी, और एन से नामीबिया, और बी से बोत्सवाना। और होता से है ये, हो से ले लेना होटेंटोस, और टी से ले लेना ट्रॉपिकल। और खेत टी और में, तो खेत का जो खे है वो केन्या और टी है तंजानिया। ठीक, अब इसमें में है मसाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछता है, और एक ये भी बुजबैन और पिग्मीज भी। और क्रो ले लेना कॉन्गो से, और पी ले लेना पिग्मीज। तो इसको 2-3 बार पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा, क्योंकि ये आपको ज़्यादा स्पेसिफिक याद कराएगा। नाज है ना, BK&B, फिर वो बोल रही है होता है खेत में क्रॉप होता है। अब आते हैं जो ये, मैंने ये भी कर दिया कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैंने एक जगह लिख दिया है। जैसे कि मॉरिस ट्राइब है, न्यूजीलैंड पाई जाती है, ये इम्पोर्टेंट है। और नीज में भी इसी के द्वारा हक्का डांस परफॉर्म किया जाता है। और मलेशिया में एक ट्राइब पाई जाती है सिमांग, और जापान में वही आइनू है, सॉरी मैंने थोड़ा वैसे लिख दिया है, आइनू। और बोरोरो ये ब्राज़ील में, गाथा साउथ अफ्रीका में, विदाउन अब मतलब अरेबिया में, और एस्किमोस पोलर रीजन में पाए जाते हैं, वही एकदम ऊपर वाले ठंडे इलाके में। और मसाई केन्या और तंजानिया। और रेड इंडियंस ये नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। और बुशमैन कालाहारी बोत्सवाना नामीबिया में पाए जाते हैं। और एता ये फिलीपींस एरिया में। और एबोरिजिन्स ये ऑस्ट्रेलिया में, ये भी इम्पोर्टेंट है। और वेदा ये श्रीलंका में। और पिग्मीज ये भी इम्पोर्टेंट है, कंगो बेसिन में। तो इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको ये लर्न हो जाएगा। बाकी इसकी एक बार मैपिंग भी कर लेते हैं ताकि और स्पेसिफिक याद रहे। तो जो अलास्का के रीजन में वहाँ पे एल्यूट्स पाए जाते हैं, और यूनाइटेड स्टेट में 2, एक याकूट से पाया जाता है, बट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट रेड इंडियंस आप जरूर याद रखना कि ये जरूर पूछा जाता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, USA में। और जो ग्रीनलैंड एरिया है, जैसे ये पूरा है ना आपका, सॉरी ग्रीनलैंड नहीं, ये
पोलर रीजन के पास पूरा। यहाँ पे एस्किमोस, नेनेट्स, आयुकादीर्स, तातर, जो साइबेरिया साइड है, ये सारे यहीं पाए जाते हैं, बहुत ठंड इलाका में, क्योंकि यहाँ पे ये इग्लू बना के रहते हैं, जो बर्फ का नहीं बनता इग्लू, वही। और लेप्स ट्राइब कहाँ पाए जाते हैं, ये पूरे यहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड साइड। और जो आइनुस है, ये यहाँ पे रसिया में पाए जाते हैं, इसको याद रखना। आइनुस और आइनू में थोड़ा डिफरेंस देखना। और चुक्सी, यहाँ पे एक चुस्की ट्राइब पाई जाती है इधर। और कजाकिस्तान में 2 पाए जाते हैं, एक कालमुक, मतलब कालमुक एक जो पूरे सेंट्रल एशिया में पाई जाती है, और एक जो कजाकिस्तान है स्पेसिफिक है, कजाक्स ट्राइब्स, ये भी यहीं पाई जाती है। और जो गोबी डिजर्ट है यहीं पे है, सॉरी ये मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पे है, यहीं पे एक गोबी मंगोल्स पाए जाते हैं, ये भी एक ट्राइब्स है। और जापान में ये आइनू पाई जाती है। और एता ये यहाँ पे फिलीपींस से पाई जाती है। और यहाँ पे मलेशिया में तो पाई जाती है समांग और ओरंग असली, बट ये समांग जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे ज़्यादा ध्यान देना। और एक जो पापुआ न्यू गिनी, यहाँ टेपीरो भी पाया जाता है, और एक पापुआ भी पाई जाती है। पापुआ तो मान लो याद रहे, लेकिन टपीरो आप याद कर लो। और ऑस्ट्रेलिया का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एबोरिजिन्स। और ये न्यूजीलैंड का भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉरिस, यहाँ पे मॉरिस ट्राइब पाई जाती है। तो इस बार ये पूछने के 100% चांस है एग्जाम में। और साउथ अफ्रीका के 2 पाए जाते, एक जुलूस, एक इंका था, ये दोनों याद रखना। और पिग्मीज भी ये चैड में पाए जाते हैं। और केन्या में मसाई और तंजानिया दोनों मसाई में पाए जाते हैं। और श्रीलंका विद्या। और जो ये पूरा मिडिल ईस्ट ले लो, और सऊदी, अगर वैसे स्पेसिफिक अगर दे देता है तो सऊदी अरेबिया ज़्यादा दे देता है, मतलब सऊदी अरेबिया, जो सऊदी अरेबिया है वो बदायूं में अगर ऑप्शन दे तो आप इसे मार्क कर सकते हैं। बाकी यही मिडिल ईस्ट में पाया जाता है। अब आते हैं ये फुलानी कहाँ है, ये यही वेस्टर्न सहारा जो है यहीं पे, और टोरेक्स भी यहीं पाए जाते हैं। और चैड में तो वही पिग्मी सी है, और ब्राज़ील का वही इकलौता बोरोरो इम्पोर्टेंट है। ये सारे जितने हैं, 1-2 बार आप इसकी मैपिंग कर लेना, याद है, बाकी वो ट्रिक्स भी याद रखना, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। मतलब अगर आपको 4 ऑप्शन देता है तो उसमें से आप 3 तो डेफिनेटली आपको पता होंगे, तो ये आप ऑप्शन सही मार्क कर पाएंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और और इसके बाद मैं नेक्स्ट इंडिया ट्राइब्स पे लेके आऊँगी, और कुछ कुछ पीएम और वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछते हैं ना, तो उस पर भी कोशिश करूँगी लेके आने की जल्दी से जल्दी। बाकी बाकी अगर आपको वीडियो सच में अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। और ये मेरी जो ट्रिक सीरीज है, प्लीज़ ज़्यादा ज़्यादा शेयर करके, और ये जितने भी ऑलरेडी मैंने करा दिए उसको भी एक बार वॉच करके देख लीजिए, और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।